प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों पशु परिचय और सीट एग्जाम की तैयारी करें, आज मैं उनके लिए दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। दोस्तों कितने प्रश्न हैं आज के क्लास में? आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने। अगर आप पे 30 प्रश्नों में से 20 प्लस में से हो रहे ना, तो मान के चलो आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार दोस्तों। तो आपका स्कोर कितना रहता है आपको कमेंट में एंड में बताना। पहला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, सुंदा माता का मंदिर का स्थित जालोर है, उदयपुर है, बाड़मेर है या बीकानेर? देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप सभी से पूछा है सुंदा माता का मंदिर है ना, ये अपने किस जिले में है? तो सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि गुरुजी सुंदा माता का मंदिर अपने जालोर जिले में। कहाँ पर है? जालोर जिले में। यहाँ पे दोस्तों प्रथम रोपे लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में यहाँ पर प्रथम रोपे लगाया गया था। अगर आपको भी पूछ लेना बताएगा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है घोड़ाधाय के छतरी का निर्माण किसने करवाया? घोड़ाधाय के छतरी का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने, अजित सिंह ने, गंगा सिंह ने या जसवंत सिंह ने? भाई क्वेश्चन देखो मोस्ट है तो मैं इसे भी मोस्ट लगा देता हूँ। बताएगा घोड़ाधाय के छतरी का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी क्या करेंगे? आंसर देगा। आंसर देना कोई डर पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही शानदार। सभी का कमेंट आ रहा अजय सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। बिल्कुल आपका सभी ऑप्शन जो भी साथ बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का अभी क्या रहा? सही आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर है? जल्दी जल्दी आंसर देगा। कमेंट से भी साथ कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। चलो भाई बताओ राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे सभी साथियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। सभी के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ कि गुरुजी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही कमेंट करें। सभी का आंसर गुरुजी बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगर आप सी कमेंट करें ना तो सही आंसर आ रहा है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। कपिल है क्या दोस्तों? मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? डेकाना में, पंचभद्रा में, नागौर में या दोस्तों कोलायत में? आंसर देगा जल्दी जल्दी से। मेरे जितने भी शेयर यानी क्लास में देख रहे ना, बिल्कुल एक बार सभी साथियों को क्लास को लाइक कर देना। जिन्होंने लाइक नहीं कर पाया वो विद्यार्थी क्लास को फटाफट से लाइक करेगा। मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें गुरुजी। कोलायत, कोलायत बिल्कुल आपका कोलायत कमेंट करे ना। कोलायत जो विद्यार्थी कमेंट करें, कोलायत कमेंट करने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहा? राइट आंसर है। अगर आप भी कोलायत कमेंट करें ना तो सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? बताइएगा जल्दी जल्दी से सभी को आंसर देना है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी को, अला जिलाई बाई को, गुलाबो देवी को या मांगी बाई को? आंसर देगा। सभी साथियों को आंसर देना है। कमेंट आ रहे भाई? हाँ सभी साथियों को मैं कमेंट देख रहा हूँ, आपके भी कमेंट आ रहे, बिल्कुल सही कमेंट करे कि गुरु जी मरुभूमि की जो कोकिला ना ये अपने अला जिलाई बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? अला जिला बाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप भी कमेंट करें ना, बे कमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। राणा कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? पाली जिले में, सिवाना, माउंट आबू या दोस्तों आरोहमैन? जल्दी से आंसर देगा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ का किला कि गुरुजी अचलगढ़ का जो किला ना ये अपने कहाँ पर है? गुरुजी अपने सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही में। लेकिन ऑप्शन में गुरुजी सिरोही दिया ही नहीं है तो फिर क्या रहेगा? माउंट आबू सिरोही में। क्या रहेगा? माउंट आबू में। अगर यहाँ पे स्थान बात करें, राणा कुंभा ने अचलगढ़ का जो दुर्ग है माउंट आबू में, और माउंट आबू जो है ना ये अपने सिरोही जिले में। इतना आप सभी का क्या रखना है? याद कर लेना भाई, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या दोस्तों जोधपुर? क्वेश्चन को देखो स्टार लगा लो। और देखो दोस्तों आज की क्लास में मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। 30 में से अगर आपके 20 प्लस सही हो रहे यानी कि आपका स्कोर शानदार है, यानी आपकी तैयारी शानदार चल रही। तो देखो भाई क्लास तो पूरी अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। बिल्कुल सही। रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पे कमेंट आ रहे भाई, सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरु जी। रामदेव जी की समाधि तो मानी जैसलमेर में। कहाँ पर है?
जैसलमेर में है, ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। चलिएगा भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों? बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णु संप्रदाय, भगत पंथ संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, या दोस्तों कामड़िया पंथ? अरे भाई बच्चे को आंसर आना चाहिए, आंसर देने में ना कोई कंजूसी मत करो भाई, आंसर देते रहो। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी, कामड़िया पंथ की। किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। किसने की थी गुरु जी? रामदेव जी ने की थी। किसके की थी? किसके? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आज का है कि राजस्थान के सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? राजस्थान के सर्वाधिक है शिक्षित जनजाति आपको बताना, डामोर जनजाति, भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, या दोस्तों मीणा जनजाति? बताओ भाई, सभी साथी कमेंट करिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन मीणा जनजाति को देखते हैं। क्या देखते हैं? मीणा जनजाति को सर्वाधिक शिक्षित माना जाता, लेकिन असल में अपन देखें ना तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मीणा जनजाति में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक लोग हैं जो शख्सियत है, इसमें क्या है, कुछ लोग हैं मीणा जनजाति में जो शख्सियत है, बाकी सब तो अपनी गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं सोचना कि मीणा जनजाति शिक्षित जनजाति नहीं है मेरे भाई, ये भी एक गरीब परिवार से जुड़े हुए जनजाति है, ये भी एक शिक्षित जनजाति नहीं है भाई। चलो बिल्कुल सही, आप मीणा कमेंट करिए ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नमक है पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर है, जोधपुर है, सिरोही, या दोस्तों बीकानेर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, बादला नमक है पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? आंसर दे दो भाई, जल्दी आंसर दे दो, आंसर देने में ना कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके BSTC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, तो ये आपके सीधे आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। बताओ, बादला तो गुरुजी हमारे कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बादला क्या होता है? पानी भरने का बर्तन होता है। क्या होता है? पानी भरने का एक बर्तन होता है गुरुजी। कौन सा? बादला। हाँ भाई, जो भी साथी बादला कमेंट करे, पानी भरने का बर्तन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर है बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगर आप भी कमेंट करें ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? सेना के जवानों की देवी किसे कहते हैं? आवड़ माता को, तन्नौट माता को, आई माता को, या सुगाली माता को? अरे भाई क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने को यार पीछे नहीं रहेगा कि सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आंसर रख जी, तन्नौट माता को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? तन्नौट, बिल्कुल सी, जिसे BSF जवानों की देवी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? BSF जवानों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक PDF तैयार करी है दोस्तों। कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर कोई भी विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता है ना, तो दोस्तों आपको क्या करना, ये 5000 प्रश्न पढ़ लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ दावा करता हूं दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का। यानी कि आपकी सीट, एक सीट आपकी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक सीट आपकी हो चुकी है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थी को चाहिए कि गुरुजी मुझे तो कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना ना, तो इन प्रश्नों को पढ़िएगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, और क्वेश्चन भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टॉपिक वाइज मिलेंगे। और गुरुजी कैसे मिलेगा? तो नंबर देखिए, इस PDF आपको कैसे मिलेगा? इस PDF का आपको 49 रुपये का प्राइस पे करना पड़ेगा, यानी कि 49 का इसका चार्ज है। तो कहाँ पे मिलेगा? नंबर नोट करिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367256234। इस नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना है। क्या है? इसी नंबर में आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से 49 पे चार्ज पे करके इसी नंबर में आपको WhatsApp में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप WhatsApp में स्क्रीनशॉट डालो ना, उसके 5 मिनट के अंदर ना आपको PDF डाल दूंगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेना, तो एक बार इस PDF को पढ़िएगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। चलो पढ़िएगा भाई, है ना। चलो प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न देखो आपके सामने, लव कुश के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है सीताबाड़ी, दुवेल है, दुलेव है, या दोस्तों किराड़ू, या दोस्तों खाटू श्याम? बताओ, लव कुश के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है गुरुजी। क्या रहेगा? लव कुश का जन्म गुरुजी सीताबाड़ी में हुआ। कहाँ पे हुआ था? सीताबाड़ी में हुआ था, यानी कि सीताबाड़ी कमेंट करे ना, सीताबाड़ी से ही भाई। हाँ शानदार भाई। सीताबाड़ी कहाँ पे गुरुजी? ये अपने जिले की बात की जाए ना, तो अपने 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में, बिल्कुल शानदार, एग्जैक्ट आंसर है सभी का। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? झालावाड़ है, उदयपुर है, जयपुर है, क्या दोस्तों बूंदी? अरे भाई वेरी मोस्ट पर्सन लगा लो इसे,
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर आना चाहिए भाई। आंसर तो सभी को देना है, आंसर देने हम ना कोई विद्यार्थी कंजूसी ना करे भाई। चलो बिल्कुल सही, शानदार, सभी कमेंट करें कि 584 खम्भों की चौधरी हमारे बूंदी जिले में। बूंदी को हम प्यारा सा किस नाम से जानते हैं? इसको छोटे घांसी कहते हैं। बूंदी को हम क्या कहते हैं? छोटे घांसी के नाम से जानते हैं। इसे हम बावड़ियों का शेर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बूंदी को हम बावड़ियों का शेर, राजस्थान की छोटी घांसी या वृंदावती नगरी के नाम से भी अपन बूंदी को जानते हैं भाई। बिल्कुल सही, शानदार कमेंट आ रहे सभी का। अगला ऑप्शन देखो, गुरुजी आप क्लास का टाइम बता दो, क्लास कब कब आती है? तो देखो दोस्तों, टाइम को नोट कर लो सभी साथी। सुबह को तो आपको क्लास मिलती है, कब मिलती है? 6:30 में। कब मिलती है? 6:30 में आपको सुबह क्लास मिलती है। और यहीं पे आपको शाम को क्लास कब मिलती है? तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है और सुबह को 6:30। यानी कि 2 क्लास आती है दिन के, दोनों क्लास से आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई। चलो अब देखो, प्रश्न को ध्यान से देखो। कीर्ति स्तंभ है राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? दोस्तों बताइएगा। कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निर्माण किसने करवाया? गुरुजी निर्माण कुंभार ने करवाया। किसने करवाया? निर्माण कुंभार ने करवाया। ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट की इसकी क्या ऊंचाई है? क्या गुरुजी इसमें सीढ़ियाँ कितनी है? तो 157। इसमें क्या है? सीढ़ियाँ। कहाँ पर गुरुजी? 157 सीढ़ियाँ कहाँ पर है? तो कीर्ति स्तंभ में 157 सीढ़ियाँ। बात करेंगे कितना मंजिल गुरुजी कीर्ति स्तंभ है? तो 9 मंजिल भाई। कितना मंजिल है? कीर्ति स्तंभ है ना 9 मंजिल है, 122 फीट की ऊंचाई, 157 इसमें सीढ़ियाँ। और ये हाँ, ये अपने दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और राजस्थान पुलिस का है, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, सभी के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही को लॉक करो। अगला ऑप्शन देखो दोस्तों, मैं आपके लिए काफी मेहनत से क्लास बना रहा हूँ। एक लाइक क्लास को नहीं कर सकते हो क्या आप? तो जल्दी से एक लाइक करो भाई, क्लास को फटाफट से लाइक कर दो। जिन्होंने नहीं किया ना वो विद्यार्थी फटाफट लाइक कर देंगे। चलो प्रश्न को देखो, मोरनी का नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर है, मेवाड़ है, ब्यावर है, क्या दोस्तों मारवाड़? बताओ भाई, जल्दी आंसर देना है। मोरनी का नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा है और जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। और गुरुजी यहाँ भी आपका राइट आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल ब्यावर। क्या रहा है गुरुजी? ब्यावर को लॉक कर दिया जाए। हाँ, जो भी साथी ब्यावर कमेंट करे ना, ब्यावर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सही आंसर है। दोस्तों रोजाना अगर आपको ऐसी क्लासेस देखनी ना, तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, आगामी आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आज का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है। प्रश्न को ध्यान से देखना। जोधपुर में महामंदिर है, राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? दोस्तों रामानुज संप्रदाय, नाथ पंथ है, दादू पंथ है या कबीर पंथ? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रमुख गद्दी है? और यहाँ पे कमेंट बैक को सभी साथियों को आना चाहिए। कमेंट करने में ना कोई कंजूसी मत किया करो भाई, कमेंट किया करो जब तक आपने क्लास चल देना, जब तक कमेंट नहीं आपके रुकने दीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे आ रहा है नाथ पंथ, किसको लॉक कर दो? ऑप्शन बी को लॉक कर दो गुरुजी। बी ऑप्शन है तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना तो सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है, राज रूपक कृति के लेखक कौन है? राज रूपक कृति के लेखक कौन है? भवानी है, श्यामल दास है, वीरभान है या दोस्तों केसर सिंह भारत? अरे भाई क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, मैंने बोल दिया ना कि मोस्ट लगा लो, तो मोस्ट लगा लो भाई, क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला भाई। चलो बताओ, राज रूपक कृति के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। राज रूपक की बात हो रही है यहाँ पे कि गुरुजी राज रूपक जो करती है ना, ये तो अपने वीरबाण की, किसकी है? वीरबाण की भाई। बिल्कुल सही कमेंट करे, वीरबाण आपका कमेंट आ रहा, सही आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दे, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, वैश्य, क्या दोस्तों वैश्य हूँ का मंदिर है किसे कहते हैं? वैश्य हूँ का मंदिर किसे कहते हैं? चौमुखा जैन मंदिर को कहते हैं, नेमिनाथ जैन मंदिर को कहते हैं या दोस्तों वरकाना जैन मंदिर कहते हैं या नारलाई जैन मंदिर को कहते हैं भाई? यह भी देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो आंसर आना चाहिए भाई, सभी साथियों के यहाँ पे आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है गुरुजी नेमिनाथ जैन मंदिर, क्या रहा है? नेमिनाथ जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर है बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगर आप बी कमेंट कर रहे हो ना तो सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, किस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है? दोस्तों किस जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर जनजाति का, ग्रास्य जनजाति का, बेल जनजाति का या दोस्तों मेना जनजाति का? देख दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे अपन थोड़ा सा बात करें। सबसे प्राचीन जनजाति अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुजी राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन थी, तो बेल है। यहाँ पे बात करें ग्रास्य जनजाति सर्वाधिक कहाँ देखने मिलती है, तो ग्रास्य जनजाति आपको
माउंट आबू सुरंग देखने को मिलेगी सर्वाधिक है। डामोर जनजाति आपको डूंगरपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में देखने को मिलेगी। मीणा जनजाति हमारे पूर्वी राजस्थान है। जैसे कि बात करिए दौसा, क्या दोस्तों, दौसा हुआ यानी कि जयपुर हुआ, इन जिलों में आपको क्या सर्वाधिक रूप से मीणा जनजाति देखने को मिलती। अब बताओ किस जनजाति में मत्स्य पुराण के उल्लेख मिलते हैं? तो गुरु जी मीणा जनजाति में। क्या है? मीणा जनजाति। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है सभी का। मीणा मीणा मीणा, हाँ भाई, जो भी सारे मीणा कमेंट करें ना सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? नरहड़ का उर्स कहाँ पे आयोजित होता है? सवाई माधोपुर है, नागौर है, झुंझुनू या दोस्तों सरवाड़ में नरहड़ का उर्स कहाँ पे आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी आंसर देगा। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया आज की क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। 30 में से अगर आपका स्कोर 20 प्लस रह जाता, यानी कि अगर आपका स्कोर 20 प्लस है ना, तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलो बताओ नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता? और यहाँ पे कमेंट आ रहे भाई, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में बिल्कुल देख रहा भाई, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देखते गुरु जी, कमेंट भाई सभी के देख रहा हूँ कि गुरु जी किसे लॉक कर दो? झुंझुनू को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है सी, बिल्कुल सही भाई, सी आ रहा है सभी का। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले करवाया। वाह भाई, 2 दिन पहले भी क्वेश्चन मैंने करवा चुका। आप गलती होने के चांसेस नहीं होनी चाहिए। चलो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा। और दोस्तों बता दूं, आप जितने भी न्यू स्टूडेंट है ना, आपको 300 प्लस क्लासे हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। कितने क्लास है? 300 प्लस क्लासे, यानी कि हमारे चैनल की प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा और ऐसी की ऐसी क्लासे मिलेगी जिसमें 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने क्लासे करवा रखी है। अगर आप रेगुलर क्लासे ज्वाइन नहीं करते हो तो ज्वाइन करने लग जाओ भाई, एग्जाम काफी नजदीक है। चलो अब देखो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा हवेली गुरु जी चूरू जिला, सॉरी कहाँ पे? सुजानगढ़ में। कहाँ पर रहेगा? सुजानगढ़। ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपने को? सुजानगढ़ दिया हुआ है, मतलब अपने कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। हाँ चलो भाई अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है कुंभ श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित है? कुंभ श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित है? गुज्जर शैली, महामारू शैली, नागर शैली या दोस्तों वागड़ शैली? आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई कंजूसी मत क्या करो। चलो भाई शानदार। कुंभ श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित गुरु जी? बिल्कुल सही कमेंट करें। सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर महामारू शैली। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए गुरु जी। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? मांडलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग में, रणथंभौर का दुर्ग में या कोमलगढ़ के दुर्ग में? महाराणा उदय सिंह का आपको राज्याभिषेक पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, यही आपको पूछा भाई। बिल्कुल सही, शानदार। कमेंट देखो करते रहना, कमेंट करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आ रहा गुरु जी कोमलगढ़ दुर्ग में क्या हुआ था? कोमलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी कोमलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ था। किसका हुआ? महाराणा प्रताप का यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जन्म हुआ था। कब हुआ गुरु जी? 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को कोमलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ। कहाँ दोस्तों? कटारगढ़ दुर्ग के भी फिर आपसे पूछा जाए तो बादल महल में। कहाँ पर दोस्तों? बादल महल में। इतना याद करिएगा, 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अजमेर है, अलवर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा? सभी आंसर दे दो भाई। आंसर देने में कोई कंजूसी ना करिएगा। बिल्कुल सही, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का प्रमुख केंद्र कौन सा? और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी अजमेर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? अजमेर, यानी कि हमारे राजस्थान का हृदय। क्या है? राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं अजमेर को। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने ना क्लास को ना दोस्तों लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। आगामी आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। चलो अब बताओ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताएगा गोरखनाथ है, नथमुनि, रामानाथ है या भरतहरि? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कमेंट करें कि नाथ मुनि को लॉक कर दो गुरु जी। कैसे लॉक कर दो? नाथ मुनि। ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन है बांकली बांध के जिले में स्थित है। अरे भाई बताओ बांकली बांध कहाँ? जालोर में, सिरोही, उदयपुर है या दोस्तों जालोर? बांकली बांध के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी को।
बिल्कुल सही कि गुरुजी बांकली बांध है ना, ये अपने कहाँ पर है, बांकली बांध हमारे जालोर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों, जालोर जिले में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, किसे लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जो विद्यार्थी कमेंट करे ना सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट आ रहा है भाई। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता, यानी कि आपको बताना है सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं। करौली, उदयपुर है, झालावाड़ है या दोस्तों सिरोही। मोस्ट लगा लो भाई प्रश्न को, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इस प्रश्न को। बताएगा सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो गुरुजी सर्वाधिक वन हमारे उदयपुर में पाए जाते हैं और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं। सबसे कम तो चूरू में, सर्वाधिक अपने कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में पाए जाते हैं भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, हनुमानगढ़ है किस नदी के किनारे बसा हुआ, हनुमानगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ, लूणी नदी, सतलज नदी, बाणगंगा नदी या गगन नदी। दोस्तों बात करेंगे हनुमानगढ़ जो है ना, हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता गुरुजी, कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी है, कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की जो सभ्यता है कहाँ पर, गगन नदी के किनारे। और गगन नदी को हम क्या कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। इतना आप सभी को याद कर लेना। अगर आपसे पूछे ना सरस्वती किसे कहते हैं, तो गगन नदी को कहते हैं। गगन नदी के किनारे हमारी हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। क्या गुरुजी मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबका आंसर अच्छी भाई, सबका आंसर अच्छे। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी कौन से रहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रहेगा, दोमट। दोमट बिल्कुल सही भाई, दोमट कमेंट करने वाले का सही भाई। क्या रहेगा, दोमट। दोस्तों पहले अपन 30 क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन अब अपन 35 क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास में कितने, पहले 30 की बात है लेकिन अपन 35 देख लेते हैं भाई। चलो 35 क्वेश्चन देखेंगे। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान के जिले में सबसे कम वर्षा होती है, बांसवाड़ा, बूंदी, जैसलमेर या बांसवाड़ा। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी से। सॉरी डी ऑप्शन में हमारा झालावाड़ है ना, बिल्कुल सही। राजस्थान के एक ही जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो गुरुजी सबसे कम वर्षा अपने जैसलमेर में होती है। कहाँ पर होती है, जैसलमेर जो ना, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक कहाँ पर होती है गुरुजी, बिल्कुल सही, झालावाड़ में। हाँ चलो भाई अगला ऑप्शन है, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने पहले बता दिया फिर बता रहा हूं। मैंने दोस्तों 5000 प्रश्न की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 5000 प्रश्न आपने पढ़ लिया ना, तो मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया ना, एक सीट आप मान के चलेगा कि एक सीट तो गुरुजी हमारी हो चुकी है भाई। क्या कर लेना, एक सीट तो आपको मान के चले लेना कि आपकी एक सीट हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं गुरुजी हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो पढ़ा हमें डर लग रहा है कि हमें एग्जाम में पास कैसे करना है, तो दोस्तों मैंने आपके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखा है। क्या कर रखा है, ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखा है। काफी सारे विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, तो दोस्तों आप चूकना मत। यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना जरूरी है। दोस्तों देखो अपने से पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ हर क्वेश्चन का तोड़ मिलने वाला है। क्या नहीं कि हर विद्यार्थी के पास तोड़ है, तो आपके पास भी ये तोड़ होना जरूरी है। आपके पास भी ब्रह्मास्त्र अस्त्र होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पेपर यहीं से बनेगा मेरे दोस्त। पेपर में जो बता रहा हूँ ना, यहीं से बनेगा, मतलब यहीं से बनेगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी 5000 प्रश्न में से आएंगे। पढ़ेगा उसका सिलेक्शन है, जो पढ़ेगा ना दिल से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन है भाई। चलो पढ़ेगा, इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज है। क्या है, 49 का चार्ज है। नंबर नोट कर लो, कहाँ पे मिलेगी, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367256234। ऐसे नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे या गूगल पे के माध्यम से क्या करना, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से इसी नंबर पे करके आपको व्हाट्सएप में इसी नंबर में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालन उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो आप प्रश्न देखो, मरुस्थल है, वन और ओपन शोध के अंदर कहाँ स्थित है, जैसलमेर है, अलवर है, जोधपुर या दोस्तों जयपुर है। यहाँ पे कमेंट आना चाहिए भाई सभी का कि गुरुजी जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, सवाईमाधोपुर या चित्तौड़गढ़ है। तो गुरुजी जवाहर सागर बांध हमारे कोटा और बूंदी में। कहाँ पर है, कोटा बूंदी, ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दे। हाँ एक को लॉक कर दिया, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखो, आपके कितने प्रश्न सही है भाई, बता दीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही है। 20 प्लस है, 25 प्लस है, क्या दोस्तों यहाँ पे कर लीजिएगा 30 प्लस है, क्या दोस्तों यहाँ पे कर लीजिएगा भाई 32 प्लस। कितने सही है ये आपको देना, आपको कमेंट में आंसर कहाँ पे देना है, कमेंट में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। फिर बोला सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेगा। और मैंने ब्रह्मास्त्र के लिए तो आपको बोल ही दिया कि यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना जरूरी है। जो विद्यार्थी 49 पे खर्च करेगा ना,
उसको इसका 1000 गुना मिलेगा भाई, क्योंकि दोस्तों 49 आपकी ज़िंदगी चेंज करेगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।